टॉपिक है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, इसका नाम है बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये बोर्ड एग्जाम में अधिकांश से पूछ लिया जाता है बेटा, इसलिए बड़े ध्यान से समझोगे। सर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, किसे कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, तो समझेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, एकदम सिंपल, एक लाइन का रूल है बेटा, ध्यान पूर्वक समझना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय मात्राओं के, उसके अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक पदार्थ है तो उनकी जो सक्रिय मात्रा है, उनका जो गुणनफल है बेटा, उस अभिक्रिया की दर के समानुपाती होगा। यही क्या है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, ध्यान से समझेंगे। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये पॉइंट आपको याद है तो बेटा समझ लीजिए, आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम याद है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्या बोले तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, यही आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब यहां पर समझेंगे, माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया, सपोज कर लेते हैं A प्लस बी चेंज टू उत्पाद। बेटा यहाँ पर डायरेक्टली उत्पाद लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, सिर्फ अभिकारकों की। यहाँ पर उत्पाद कुछ जो प्राप्त हो रहा है उसे बनने दीजिए, लेकिन बेटा याद रखेंगे अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमने एक अभिक्रिया मान ली। अब इसी अभिक्रिया का मैं दर समीकरण लिखूं तो दर समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, याद रखेंगे यहाँ पर दर इज प्रोपोर्शनल टू, अभिकारक यहाँ पर क्या है बेटा, तो ये एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। ओके, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के, सक्रिय मात्रा को मैंने आपको बताया, सक्रिय मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। सो अगर मैं इस दर को बोलूं तो बेटा दर को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, ये हुआ। ओके, इसे या करके लिखना चाहे तो बेटा या, यहां से एक कांस्टेंट हटाएंगे और के नियतांक लगाएंगे, तो आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, ये हुआ बेटा इसका रासायनिक अभिक्रिया की दर का समीकरण। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, फिर उससे पूछता हूं कि अभिक्रिया दर समीकरण लिख के दिखाइए। चलिए मेरे भाई, तो देखते हैं। मैंने कहा बेटा एग्जांपल में मैंने कहा कोई एक रिएक्शन है, सपोज N2 प्लस 3H2 चेंज टू 2NH3, ये मैंने एक अभिक्रिया दी बेटा। मैंने कहा इस अभिक्रिया का दर समीकरण लिखिए, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से बेटा लिख सकते हैं। दर मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आर से। आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2 इनटू एक्टिव मास ऑफ H2, ये बात आप याद रखेंगे। जो बेटा इनटू में होता है 3, वो ऊपर पावर के रूप में चला जाता है, तो यहाँ पर कितना पावर हो जाएगा, इसका पावर कितना बेटा 1, मतलब इसका इनटू गुणांक यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो इसलिए 1 हो गया, और इसका पावर कितना मेरे भाई 3, तो ये आ गया 3।
कुछ इस प्रकार। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात इसे हम इतना भी लिख सकते हैं, R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3। ये हुआ बेटा इस अभिक्रिया का अभिक्रिया दर समीकरण। आप बड़े आराम से समझ चुके होंगे। इसी तरह एक दो एग्जांपल और मैं आपको कराऊं बेटा। यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास और एग्जांपल है कुछ इस तरह, C2O2 चेंज टू 2CO2। ओके, यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर दीजिए कुछ इस तरह। तो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने आपको बताया अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। उत्पाद इस अभिक्रिया दर समीकरण में नहीं लेना है बेटा, इस बात को आप समझ के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दर समीकरण लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा बेटा, दर समीकरण, दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C2 और एक्टिव मास ऑफ O2 की पावर 2। इसे या करके लिखना चाहें तो R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ C2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 की पावर 2। ये हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह, बड़े आराम से आप समझ गए होंगे। इसी तरह एक और रिएक्शन दूं फिर आप कर लेंगे बेटा बड़े आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप किसी बच्चे को। तो चलिए, मैंने कहा बेटा A प्लस 2B प्लस 3C चेंज टू उत्पाद बनेगा। यहाँ पर कुछ सीधी सी बात है, जब ये अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो उत्पाद तो डेफिनेट बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका दर समीकरण लिखना है तो बेटा कैसे लिखेंगे, दर समीकरण दर R is proportional to active mass of A into active mass of B into active mass of C। इसका गुणांक बेटा 2 है तो पावर 2, इसका गुणांक 3 है तो पावर 3। ठीक, या करके लिखना चाहे तो बेटा ये भी लिख सकते हैं, R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ 3, एक्टिव मास ऑफ C की पावर 3। ये हुआ बेटा आपका फाइनल अभिक्रिया दर समीकरण। बड़े आराम से आप लोग समझ गए होंगे कि सर दर समीकरण द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके बताया।